आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि बेटा आप खुश-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश-खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम साल अव्वल इस्लामियात के तमाम लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम 4 चैप्टर, चारों हमने चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम आखिरी लेक्चर के तौर पे चैप्टर नंबर 4 के सबकी सवालात को देखेंगे। अब ज़रा बेटा, सवालात में जो बातें पूछी गई हैं ये हम लेक्चर में तफसीली बातें कर चुके हैं, ठीक है जी। अब हम सिर्फ मुख्तसर सा दोहराएंगे, यानी अगर आपको लगे कि मैं बड़ी मुख्तसर बात करूं तो उनकी डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना एक दोहराई के लिए मुख्तसर हम इनको दोहरा लेंगे ताकि आपका तमाम सबक रिपीट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। चैप्टर नंबर 4 इस्लामियात साल का तारुफ कुरान व हदीस, उसके मशकी सवालात में से पहला सवाल है, कुरान मजीद के इस्मा कौन कौन से हैं? पहली वही के नज़ूल का वाक़या तफसील से लिखें। ठीक है जी। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले कुरान मजीद के इस्मा नाम। अल्लाह ताला ने बेटा खुद कुरान पाक में कुरान पाक को मुख्तलिफ नामों से पुकारा है, कुरान पाक को मुख्तलिफ नाम दिए हैं। किताबुल बुरहान में बयान किया गया कि 55 ऐसे नाम हैं जो खुद कुरान पाक में मौजूद हैं, यानी कुरानी आयात से माखूज हैं। 55 ऐसे नाम इसमें मौजूद हैं। तो उसमें से जो चंद एक ज़्यादा अहम या मारूफ है वो हम देखेंगे। सबसे पहला नाम अल किताब। अब बेटा, जिसको इंग्लिश में आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, उर्दू में इसम मार्फा कहते हैं, किसी खास शख्स से लगे चीज़ का नाम, अरबी में उसके लिए अल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल किताब खास किताब, मुख्तसर सा देख रहे हैं। दूसरा नाम अल फुरकान, फ़र्क करने वाली, सच झूठ में फ़र्क करने वाली किताब। तीसरा नूर, यानी रोशनी, हदायत दिखाने वाली किताब। चौथा शफा, इंसानों के लिए रूहानी शफा। जिस्मानी बीमारियां होती हैं उनका जिस्मानी तौर पर इलाज होता है, रूहानी बीमारियां बेटा यानी स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो उसके लिए शफा। 5 तस्करा, तस्करा जो उर्दू में भी लफ्ज़ आते हैं तस्करा, यानी नसीहत इबरत का सामान रखने वाली किताब, जिसमें पुरानी पिछली कौमों के किस्से बयान किए गए ताकि हम इबरत हासिल करें। अल इल्म, इल्म देने वाली किताब, सरापा इल्म व मार्फत। और 7वां नाम बयान हुआ अल बयान, कि इसमें हर चीज़ का बयान तफसील से मौजूद है। तो ये 7 नाम बेटा आपकी किताब में दिए हुए हैं। इसके बाद है पहली वही के नज़ूल का वाक़या, मुख्तसर सा उसमें देख लेते हैं। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बेटा 63 साल। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी चुन लिया 40 साल की उम्र में। बेटा, नबूवत से पहले भी आप शिरक से पाक थे, उन तमाम गुनाहों से पाक थे जिसका अरब के लोग शिकार थे। बुत परस्ती से शुरू से आपको नफरत थी, बल्कि आपके वालिदैन ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की। तो क्योंकि अरब के आम रिवाज में बुत परस्ती शामिल थी, इसलिए आप ज़्यादातर तनहा रहते थे। मक्का शरीफ के पास एक गार हीरा बुलंदी पर वहाँ आप तशरीफ़ ले जाते थे। वहीं पे बेटा आप इबादत में मसरूफ़ थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ गार के दहाने रास्ते पर तशरीफ लाए और आपसे कहा पढ़िए। आपने फरमाया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा यही सवाल किया, आपने दोबारा ये जवाब किया। 3 मरतबा ही की सवाल जवाब हुआ कि पढ़िए, आपने कहा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ा, यूँ सीने के साथ लगाकर छोड़ दिया, यानी एक तरह का समझे कि अल्लाह ताला का नूर आप में मुंतकिल कर दिया, या आप यूँ समझें कि आपको वो ताकत दी कि आप पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है जी। तो फिर सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात नाजिल होती हैं। ठीक है जी। पढ़ अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है, बनाए आदमी को जमे खून से, पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने सिखाया, कलम से सिखाया आदमी को जो वो ना जानता था। ये इस तरह बेटा पहली वही आप पर नाजिल हुई। अब क्योंकि बेटा अल्लाह ताला का कलाम था और ज़ाहिर अल्लाह के कलाम का एक असर भी होता है, आप पे बोझ साबित हुआ, यानी आप घबरा गए, आपको पसीना आने लगा, कांपने लगे, कपकपी तारी हुई। घर तशरीफ लाए, जोजा मोहतरमा यानी हमारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़या सुनाया सारा। तो उन्होंने आपको तसल्ली दी, आपकी
जोजा ने आपको तसल्ली दी और जो अल्फाज अदा किए तसल्ली में, बेटा हमारे लिए भी मशले रहा है। उन्होंने आपको तसल्ली यूं दी कि अल्लाह आपको हरगज नाकाम नहीं करेगा। क्यों? कि आप रिश्तेदारों को बाहम जोड़ते हैं। अब देखिए बेटा, नबी पाक वो सिफात है जो नबी बनने से पहले की, जिनकी गवाही दे रही है आपकी, जो आप रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, ताल्लुक को जोड़ते हैं, लोगों की मुश्किलात का बोझ बर्दाश्त करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, फकीरों को माल अता करते हैं, मेहमान नवाज हैं, मतलब जिनमें ये सलाहियतें हों उन पे अल्लाह की रहमत होती है, तो अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। तो ये बेटा हमारे लिए भी अल्फाज हैं कि अगर हम भी ये आदतें अपनाएं, ये अच्छाई अपनाएं, तो अल्लाह हमें भी नाकाम नहीं करेगा। ठीक है, यानी जो भी इन खूबियों को अपनाएगा वो कामयाब होगा। इस तरह बेटा उन्होंने आपको तसल्ली दी। और वो और साथ ही बेटा पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये आप यूं कह लें कि पहले इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले जब नबी पाक नबी बने तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये बेटा मुख्तसर सा वाक़या है आपकी पहली बरी का। तफसील से बेटा हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मुख्तसर सा देख रहे हैं। सवाल नंबर 2, मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात तहरीर करें। कुरान पाक को बेटा 2 सूरतों में तकसीम करते हैं। हर सूरत या तो मक्की है या मदनी है। तो पहले तो बेटा फ़र्क समझ लीजिए। वो तमाम सूरतें जो हिजरत से पहले नाज़िल, वो तमाम सूरतें जो हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं। वो तमाम सूरतें जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं, चाहे कहीं भी नाज़िल हो। 63 साल बेटा आपकी ज़िंदगी, 40 साल में आप नबी बने, बहैसियत नबी आपकी ज़िंदगी 23 साल। उनमें से पहले 13 साल मक्के के हैं, ठीक है, यानी वो मदनी दौर है, और आखिरी 10 साल पहले 13 साल मक्का के हैं, मक्की दौर, और आखिरी 10 साल मदीना के, मदनी दौर। ठीक है जी। ज़ाहिर बेटा दीन इस्लाम का आगाज़ मक्का से हुआ। जो इब्तदाई 13 साल हैं ये मुशक्क़त के थे, तकलीफ़ के थे, क्योंकि जब आपने दीन इस्लाम का आगाज़ शुरू किया तो आपकी बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई। आपको उम्मीद थी कि आपका ख़ानदान बिरादरी आपकी दावत पे लब्बैक कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आपकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी, क्योंकि वो बुत परस्ती में मुबतला थे। सरदारों ने मुखालफत इसलिए की कि उनको पता था कि इस्लाम में सब बराबर है। उनको सरदारी जाने का खौफ था, सो उन्होंने शदीद मुखालफत की जो कर सकते थे। आपकी राह में रोड़े अटकाए, कांटे बिछाए, ठीक है जी, आपको जिस्मानी अजियतें दी, जहनी अजियतें दी। जब आप कुरान पढ़ते वो चीखने चिल्लाने लग जाते, ठीक है, ताकि कुरान की आवाज़ दूसरों तक ना पहुँचे। तो ये मुश्किल दौर था। लिहाजा बेटा इस मक्की दौर में जो सूरतें नाजुल हुई उनमें मुसलमानों को और आपको सब्र की तलकीन की गई, क्योंकि मुसलमान कम थे, तादाद में कम थे, गरीब भी थे, कमज़ोर भी थे। तो मक्की सूरतों में इनकी जो सिफात हैं उनमें आपको सब्र की तलकीन है, ठीक है जी। साथ ही इनमें तौहीद और रिसालत के मज़ामीन हैं। किन में? मक्की सूरतों में। बेटा देखिए, जब इस्लाम ज़ाहिर आया तो जो इब्तदाई तालीमात होंगी ना, अभी इस्लाम की इब्तदा हो रही है, ठीक है जी। तो अब यूँ समझें कि जो इस्लाम की इब्तदाई तालीमात हैं वो है मक्की सूरतें। उनमें इब्तदाई तालीमात हैं, सब्र की तलकीन है, तौहीद जो इस्लाम का मरकज़ है, अल्लाह को ज़ात सिफात के तकाज़ों में एक माना उसकी बात की गई है, रिसालत की बात की गई, आखिरत के मज़ामीन ख़ास तौर पे बयान किए गए कि जो मुसलमान इस दुनिया में तकलीफ़ उठा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इसका पूरा पूरा अजर मुसलमानों को आखिरत में मिलेगा। तो यूँ आप समझें मक्की सूरतों की खसूसियात क्या हैं? जिनकी इब्तदाई तालीमात हैं, तौहीद रिसालत की तालीमात हैं, ठीक है जी, सब्र की तलकीन है, और आखिरत की ज़िंदगी का बयान है, ताकि मुसलमानों को हौसला हो। ये इब्तदाई तो कुफार ने बेटा आपको इतना तंग किया कि आखिर अल्लाह के हुक्म से फिर आपने मदीना की तरफ हिजरत की। तो इस्लाम के 13 साल मक्का में और आखिरी 10 साल मदीना में। मदीना बेटा पहुंचे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वहाँ लोग पहले काफ़ी इस्लाम कबूल कर चुके थे, बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन बहरहाल काफ़ी लोग कर चुके थे। तो जब आप मदीना पहुंचे तो जो मदीना के मुसलमान मुहाजिरीन और जो आपके मदीना के रहने वाले अंसार और जो साथ गए मुहाजिरीन, उनकी मदद से आपने मिलकर इस्लामी रियासत कायम फरमाई, बाकायदा मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, और यूं इस्लाम की इज्तमाही जिंदगी का आगाज। बात समझिए, मक्का में मुसलमान इनफरादी जिंदगी गुजार रहे थे, इज्तमाही निज़ाम नहीं था, इस्लामी निज़ाम नहीं था।
मदीना मुनव्वरा में आके इस्लामी निज़ाम कायम हुआ, इस्लामी रियासत कायम हुई। तो आपको अगर मुख्य 3 लफ्ज़ों में बात करूं, मक्का में जो तालीमात कुरान पाक की उतरी वो इनफरादी तालीमात थी, उनका ताल्लुक मुसलमानों की इनफरादी ज़िंदगी से था। लेकिन मदीना शरीफ में जो सूरतें और आयात नाज़िल हुई उनका ताल्लुक इज्तमाई ज़िंदगी से था, क्योंकि अब इस्लामी रियासत वजूद में आ चुकी थी। ठीक है जी। तो आप किताब में देखें, मदीना तशरीफ लाए सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ आपसे पहले दावत एक पहुंच चुकी थी, ठीक है जी। या इस्लामी रियासत कायम हुई। तो मक्का में तो अहकाम अफराद के हवाले से अल्लाह ताला ने अहकाम उतारे थे, लेकिन मदीना में जो अहकाम नाजिल हुए उनका ताल्लुक एक रियासत और मुआशरे और इज्तमाई ज़िंदगी से था। ठीक है जी। इस नई सूरत हाल में जो सूरतें और आयात नाजिल हुई उनका ताल्लुक मुआशरती तालीमात, यानी आपने मुआशरे में कैसे रहना है, हुकूक इबाद की बात कर लें, बामी ताल्लुकात की बात कर लें, ठीक है जी, मामलात की बात कर लें, मुआशी सरगर्मियाँ क्या होंगी, यानी फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया। इस्लाम ने बताया दौलत कहाँ कमानी है, कैसे कमानी है, कहाँ खर्च करनी है, किस तरह खर्च करनी है। सियासी निज़ाम के बारे में हिदायत थी कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, हुक्मरान के इख्तियारात फ़राइज़ क्या, हकूक़ क्या होंगे, अवाम के हकूक़ और फ़राइज़ क्या होंगे। अब मुसलमान क्योंकि बेटा माली तौर पे भी खुशहाल हो रहे थे, सो अल्लाह की राह में खर्च करने की बात भी की गई, फजीलत बयान की गई, अदल व एहसान का हुक्म दिया गया, तिजारत के अहकामात फ़र्ज हुए और साथ ही बेटा जिहाद भी फ़र्ज हुआ, क्योंकि बेटा इस्लामी रियासत बन चुकी थी और हमेशा ख़तरा था कि मक्का के लोग हमला कर देंगे, और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने हमला किया। यहाँ जिहाद फ़र्ज कर हो गया आके मदीना में, मक्का में फ़र्ज नहीं था, क्योंकि वहाँ तो जिहाद की सूरत हाल थी ही नहीं। ऐसी बेटा मदनी सूरतों में रोज़ा फ़र्ज हुआ, ज़कात हज फ़र्ज हुआ। वैसे तो रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज था, लेकिन मुसलमानों पर हिजरत के बाद फ़र्ज होता है। ठीक है जी, इसे मदनी सूरतों में कहेंगे। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे। इस दौरान मुख्तलिफ आयात सूरतें नाजिल होती रहीं, कुफार के साथ लड़ाइयाँ भी हुई। तो वो तमाम लड़ाइयाँ बेटा जिनमें नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए उनको गज़वात कहेंगे। ठीक है जी। पहला गज़वा गज़वा बदर था, आखिरी गज़वा गज़वा तबूक था, और इसी वाले से फिर कुरानी अहकामात भी नाजिल होते रहे। ठीक है जी। तो मुख्य से दोबारा रिपीट करूँ मैं, मक्की सूरतों में इनफरादी तौर पर तालीमात हैं, बुनियादी तालीमात हैं। मदनी सूरतों में इज्तमाई तालीमात हैं, इस्लामी रियासत के हवाले से तालीमात हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है मक्की और मदनी सूरतों का। आगे चले बेटा सवाल नंबर 3, हज्जतुल विदा की तफसील बयान करें। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, उसकी बात की जा रही है। विदा आखिरी, वैसे नबी पाक ने एक ही हज किया था बेटा ज़िंदगी में, पहला और आखिरी वही था। आप बेटा जानते थे कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका था नबी पाक, और वो ये जानते थे कि जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, कुरान नज़ूल हो गया, मुकम्मल हो गया कुरान का नज़ूल, तो नबी पाक जानते थे कि वो ज़्यादा अरसा तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सो आपने ऐलान फरमाया, इरादा फरमाया हज करने का, और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हज में शामिल हों, क्योंकि अब जानते थे कि हज पे जो आपने इस साल हदायत देनी है, अगले साल वो इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ख़ास एहतमाम हुआ, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस हज में शामिल हुए। जो आपके साथ काफिला रवाना हुआ मदीना से मक्का, उसमें 1,20,000 के करीब सहाबा थे। मक्का में मुसलमान थे, रास्ते में भी शामिल होते गए और दूसरे इलाकों से भी आए। तो अब यूँ समझिए एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। ठीक है जी। शरीयत बेटा मुकम्मल हो गई थी, कुरान का नज़ूल मुकम्मल हो चुका था, इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। जो आपने आखिरी खुतबा दिया, इसको आप दुनिया का पहला बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जिसमें रियासत के हुकूक व फ़राइज़ की बात की गई, आवाम के हुकूक व फ़राइज़ की बात की गई। मनासिक हज बेटा इन हज के अरकान में शामिल है कि अरफात के मैदान में क़याम करना होता है रात को भी, और वहाँ खुतबा भी दिया जाता है। तो जो आपने खुतबा दिया नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसमें इंतहाई ज़रूरी फ़ाइनल अहकामात भी हैं, नसीहतें भी हैं। आपने बड़ी तादाद में मुखातिब करके सबसे पहले तो पूछा लोगों से कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, उनसे उनसे गवाही मांगी कि क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। उस सब ने बैक ज़बान कहा कि हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। ठीक है जी। ये बेटा इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका। ठीक है जी। और सहाबा भी ये जान गए थे
कि अब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़्यादा अरसे तक मौजूद नहीं रहेंगे। हज के फ़ौरन बाद आप पर आखिरी आयत नाजिल होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वाली आयत, आज मैं पूरा कर चुका तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा, और तुम पर मैंने एहसान किया और पसंद किया तुम्हारे वास्ते इस्लाम का। अलमाइदा की आयत नंबर 3 सबसे आखिर में उतरी। कहते हैं बेटा इस ये आयत उतरी तो साहबा धाड़े मार मार कर रोने लगे। वो जानते थे कि नबी पाक अब हमें ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे। ठीक है जी। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद कुछ दिन आपको बुखार रहा और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन बहरहाल बेटा जो आखिरी खुतबा था आपका, ये इंतहाई अहम है कि इसके अंदर फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं रियासत के वाले से, हुकूमत को भी और आवाम को भी। तो एक इस्लामी रियासत के लिए ये मशअल राह है जिस पर अमल करके सही मायनों में इस्लामी फलाई रियासत का क़याम अमल में लाया जा सकता है। आगे चले बेटा सवाल नंबर 4 में कहा गया मुख्तसर नोट लिखें कुरान पाक की हिफाजत पर, कुरान मजीद की तरतीब पर। अल्लाह ताला ने बेटा कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। क्यों? कि बेटा अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ठीक है जी। नबी पाक आखिरी नबी हैं। अब किसी नबी ने नहीं आना तो किसी किताब ने भी नहीं आना। अगर नाउज़ुबिल्लाह बेटा कुरान पाक में कोई तब्दीली हो जाए तो अब किसी नबी ने नहीं आना जो आके ठीक करे। सो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। सूरह हिज्र में है आयत नंबर 9 में, हमने खुद उतारी है ये नसीहत और हम खुद इसके निगहबान हैं। रिजल्ट है बेटा ये भी अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है कि कुरान पाक अपनी असल हालत में आप देखते हैं आज भी उसी तरह से मौजूद है, जिसमें कोई ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं। ठीक है जी। ये किताब अल्लाह की नाज़िल की हुई है जो सबसे बुलंद हस्ती है। ये जिक्र है, ये लोगों में नसीहत है और क़यामत तक के लोगों की। कुरान पाक बेटा क़यामत तक के तमाम इंसानों की तमाम हैसियतों के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। ठीक है जी। सो इसकी हिफाजत के बाद ताला अभी आप बेटा देखें तो पूरी दुनिया में आप कहीं से भी कोई एक कुरान पाक का नुस्खा ले लें और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से कोई दूसरा नुस्खा ले लें तो इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। एक जिंदा मौजज़ा है। ठीक है जी। सो हिफाजत कुरान अल्लाह का वादा जो पूरा होकर रहा, और मुशरिकीन भी बेटा तस्लीम करते हैं कि ये वही किताब आज भी मौजूद है जो 1400 साल पहले नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। सो एक जिंदा मौजूद अल्लाह ताला की। इसके बाद बेटा कैसे हुई? एक तो अल्लाह ताला का वादा सो पूरा होना था। ठीक है जी। सहाबा कराम इसको ज़बानी याद किया, उन्होंने हिफ्स किया। अब भी बेटा दुनिया की वाहिद किताब जो हिफ्स की जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा दुनिया के हर खित्ते इलाके में तहरीरी शक्ल में मौजूद। सो कोई अमकान नहीं इस चीज़ का कि इसमें कोई तहरीफ हो सके। सो अल्लाह के वादे के मुताबिक ये क़यामत तक किसी शक्ल में मौजूद है और रहेगी, और क़यामत तक के तमाम इंसानों की रहनुमाई करती रहेगी। आगे चलें बेटा, इसका दूसरा हिस्सा था कुरान मजीद की तरतीब। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी बेटा जो नबी पाक ने खुद फरमाई, यानी कुरान पाक नाजिल बेटा और तरतीब से हुआ था, यानी जो ज़रूरत पेश आती थी उसके मुताबिक आयत उतरती थी। लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा फिर फरमा देते थे कि जो आयतें उतरी हैं, एक आयत ज़्यादा आयत, इसको फ़लाँ सूरत में फ़लाँ जगह पे शामिल कर दो। इसको कहते हैं तौक़ीफ़ी तरतीब। ठीक है जी। जब कुरान मुकम्मल हुआ तो इसकी तरतीब भी नबी पाक ने मुकम्मल करवा दी थी। अलग बात है कि एक किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में इसको किताबी शक्ल में भी तदवीन की गई। ठीक है। लेकिन बहरहाल जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद तरतीब दी थी, जिस तरतीब में आज हमारे सामने कुरान पाक मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसी शक्ल में मौजूद रहेगा। आगे चले बेटा सवाल नंबर 5 मंदरजा जाल पर मुख्तसर नोट लिखे। अहदे सिद्दीकी में कुरान मजीद की जमा आवरी और तदवीन, कुरान का अंदाज बयान, कुरान पाक की खूबियाँ। तो ये 3 छोटे छोटे बेटा शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है। हम भी मुख्तसर देखेंगे। जिसने बेटा भी आपको बताया कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान पाक मुकम्मल तो हो गया था, मुख्तलिफ सहाबा के पास लिखा भी मौजूद था, लेकिन एक किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था। नबी पाक बेटा पर्दा फरमाने के बाद बहुत से झूठे लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया,
जिससे मुसलमान कज़ाब भी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा थे रानो, उन्होंने उसके साथ जंग की, उसको शिकस्त दी, लेकिन इस जंग में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और वो मुसलमान भी शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे। सो डर पैदा हुआ कि अगर इस तरह मुसलमान शहीद होते रहे या इंतकाल करते रहे तो कि कुरान मजीद ज़ाया ना हो जाए, जो मुसलमानों के सीनों में तो मौजूद है, लेकिन जब एक मुसलमान फोत हो जाएगा तो ज़रा कुरान पाक को साथ ले जाएगा। सो उन्होंने एहतमाम किया कि इसको एक किताब की शक्ल में मुरतब किया जाए, तदवीन की जाए। इसका जिम्मा लगाया हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु के दौर में के ज़िम्मे, जिन्होंने बड़ी मेहनत जाफशानी से जहाँ जहाँ उनको कुरान पाक की कोई चीज़ मिली उन्होंने ली, पूरी तहकीक की कि कोई गलत बात शामिल ना हो जाए, क्योंकि बेटा मुनाफिकीन भी मौजूद थे। पूरी तहकीक के बाद उसको एक किताब की शक्ल में मुरतब हुआ, इसलिए बेटा हज़रत बकर सदीक रहने को जामे कुरान भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह हजरत बकर सद्दीक के दौर में वो एक किताब की शक्ल में रहा उनके पास। उनके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास आया, उनके बाद हजरत हिफ्जा रज़ियल्लाहु के पास आया। ठीक है जी। उनके बाद हजरत उस्मान का जब दौर आया तो उन्होंने इस मसहफ को, असल कुरान उसको मंगवा कर इसकी मजीद बेटा नकलें तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया और यूं बेटा कुरान पाक की इशाअत का बाकायदा आगाज। आगे चले बेटा, दूसरा इसका हिस्सा था कुरान पाक का अंदाज़े बयान। कुरान पाक बेटा अल्लाह ताला की किताब, सो इसका अंदाज़े बयान बड़ा दिलकश है, प्यार है। इंसान जितना भी देखिए बेटा, दुनिया की आप कोई किताब बार बार नहीं पढ़ सकते, आप बार बार पढ़ने को जी नहीं चाहता, उकता जाता है। लेकिन कुरान पाक को जितनी मरतबा भी पढ़ा जाए, जैसे भी पढ़ा जाए, तो अपनी एक लुत्फ सुरूर की कैफियत होती है। कुरान में तासीर है, दिल को सुकून। कुरान पाक में आता है ना कि दिलों का सुकून, दिल का सुकून किस में है? कुरान पाक में है। और मौजूदा बेटा ऐसा कि कुरान पाक को जितनी मर्तबा भी पढ़ा जाए, नए नए मायनी, नए नए मतलब, नए नए मफहूम सामने आते चले जाते हैं। सो उम्रें खर्च कर दी तफसीर लिखने वालों ने, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान पाक की हर बात की तफसीर हो चुकी है। कयामत तक कुरान पाक की तफसीरें लिखी जाती रहेंगी, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं हदायत का एक नया रास्ता इसके अंदर हमें नजर आता है। ये कुरान पाक का अंदाज़े बयान है कि इसको पढ़ के ना सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि हदायत की रोशनी भी हमें नसीब होती है। एक खास कैफियत सुकून की होती है, जिसे पता लगता है ये अल्लाह ताला का कलाम है। इससे बेटा तीसरा टॉपिक जुड़ा हुआ कुरान मजीद की खूबियाँ, कि कुरान मजीद बेटा अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह ताला की हदायत की किताब और अल्लाह ताला की फाइनल हदायत, यानी फाइनल एडिशन अल्लाह ताला की हदायत कुरान पाक। देखते हैं इसकी खूबियाँ क्या क्या है बेटा। जिंदा जावेद किताब, पहली बात ये सच्ची किताब है, इसकी दावत सच्चाई भी सच्ची है। अल्लाह ताला का सच्चा कलाम जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। कुरान पाक में आता है ये किताब जिसकी आयतें हिकमतों से भरी हैं, हिकमत वाले खबरदार की तरफ से खोल कर बयान की गई। कुरान पाक में बेटा हर चीज दलील से बात की गई, इसमें कोई तजाद नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं। ठीक है जी। पूरे कुरान पाक में बेटा कहीं देखें तो कहीं आपको कंट्राडिक्शन, तजाद नजर नहीं आता। दूसरी बेटा सिर्फ देखें कुरान पाक की कि इसमें उन तमाम अफराद की कामयाबी की जमानत दी गई है जो इस पर ईमान लाते हैं। यानी जो बेटा कुरान पाक पर ईमान लाया और उसने इस नीयत से पढ़ा कि मुझे हदायत मिलेगी, तो उसको यकीनन हदायत मिलेगी। ठीक है जी। तो नबी पाक मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कितनी कौमों को बुलंद करेगा और कितनी कौमों को पस्त करेगा। यानी जो इस नीयत से पढ़ेगा कि हमने रहनुमाई लेनी है, उसको इससे नसीहत मिलेगी, और जो इस नीयत से पढ़ेगा कि उसने इसमें नुक्स तलाश करना है, उसके लिए गुमराही है। तफसील से बेटा हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने का वाक़या है बेटा, यकीनन जानते हैं। किस तफसील से बताया गया कि वो जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको पता चला कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनको कत्ल करने की नीयत से गए। लेकिन जब कुरान के अल्फाज कानों में पड़े तो दिल बदल गया और वो भी दीन की दौलत से मालामाल हो गए। चरवाए थे, भेड़ियां बकरियां चराते थे, बाप झिड़कते थे, लेकिन फिर वही जब खलीफा बनते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उनकी कदमों में आ गिरती हैं। ये बेटा कुरान पाक का मौजा। अरब के लोग बेटा जो जाहिल थे, जाहिल बद्दू थे, गैर तहजीब याफ्ता थे,
वो कुरान पाक की बदौलत ना सिर्फ तहजीब याफ्ता हो गए बल्कि दुनिया को तहजीब सिखाने लगे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने जब जब कुरान पाक पर अमल किया वो कामयाब रहे। यही बेटा हमारे लिए है, हम कुरान पाक पर अमल करके दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ हासिल कर सकते हैं। हमारे जवाल का राज भी यही है कि हमने अपना रिश्ता कुरान पाक से तोड़ लिया। अल्लाह ताला बेटा हमारा कुरान पाक से रिश्ता वैसे ही मजबूत करे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे चलिए सवाल नंबर 6, हदीस के मायने बयान करें, हदीस की हैसियत क्या है। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला की बेटा आखिरी किताब कुरान पाक जिसकी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया। हदीस क्या है? कुरान पाक की वो तशरीह जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ठीक है बेटा, कुरान नबी पाक पे नाजिल हुआ तो अल्लाह के नबी ही बेहतर जानते हैं कि कुरान की तशरीह क्या है। हदीस कुरान हदीस बेटा पहले मतलब समझ लें, हदीस होता है बात, हदीस होता है बात, कही गई बात, यानी नबी पाक की बातें। जो नबी पाक का बेटा अमल था उसको तो सुन्नत कहेंगे, और जो नबी पाक ने यानी जो नबी पाक ने किया अमल वो सुन्नत है, और जो नबी पाक ने कहा फरमाया वो हदीस है। हदीस क्या है बेटा? कुरान की तशरीह है। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में लिख कर फरमा दिया, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की शक्ल में वो जो कुरान पाक में लिख कर फरमा दिया, जो उसकी तशरीह नबी पाक ने फरमाई वो हदीस है। ठीक है जी, तो इस तरह आप हदीस को कुरान से अलग नहीं कर सकते, कुरान ही की अमली तशरीह हदीस है। हम बेटा अगर कुरान पे अमल करना चाहते हैं तो हदीस को पढ़ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि बेटा बहुत से ऐसे अमूर हैं जिसके बारे में कुरान पाक में मुख्तसर बताया गया है, तफसील मौजूद नहीं। मसलन कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज का आता है, तो पूरे कुरान पाक में बेटा नमाज का तरीका नहीं है। नमाज पढ़नी है तो हमें हदीस सुन्नत और हदीस की तरफ ही रजू करना पड़ता है। यही मामला ज़कात का है बेटा, यही हज का है, और यही मामला बाकी बातों का भी है। ठीक है जी, तो नबी पाक का जो फरमान है वो हदीस है। इसमें एक और बात भी शामिल है कि सिर्फ फरमान नहीं, अमल भी। नबी पाक के सामने एक बात हुई और आप खामोश रहे तो उसको भी हदीस समझा जाएगा, क्योंकि अगर वो गलत होता तो नबी पाक रोक देते। ठीक है जी, तो अगर आप एक चीज देखकर खामोश रहे तो इसको भी हम हदीस में शुमार करेंगे। ठीक है बेटा, सहाबाए कराम के दौर में नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही सहाबाए कराम ने हदीस लिखना शुरू कर दी थी। ठीक है, पहली सदी में भी, लेकिन इसको अरूज हुआ दूसरी सदी में, और ये हदीस का फन कमाल अरूज को पहुंचता है तीसरी सदी में। इसलिए हम कहते हैं हदीस के 3 अदवार हैं, पहला दौर, दूसरा और तीसरा तदवीन हदीस का। ठीक है जी, जो अगले क्वेश्चन में देखेंगे हदीस की बेटा दीनी हैसियत क्या है। वही बात, ये कुरान की अमली तशरीह है, कुरान से अलग नहीं है। ठीक है जी, तो हदीस की अहमियत को देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, नंबर 1 जो ये पॉइंट दिया गया कि तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ठीक है, नबी पाक की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सो हदीस में जो फरमाते हैं आप वो हमारे लिए उसी तरह ही काबिल अमल है जिस तरह कुरानी तालीमात। दूसरा पॉइंट, आपका इत्तबा सब पर फर्ज है। तो नबी की बेटा मुकम्मल अतात फर्ज है, अल्लाह की अतात की तरह नबी की अतात अल्लाह की अतात है, नबी की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। तीसरी बेटा पॉइंट जो कुरान के हवाले से साबित है, सूरह हश्र के हवाले से फरमाया गया जो कुछ आप दें उसको ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। यानी नबी पाक ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है नहीं या नहीं करना, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी। और इस तरह फोर्थ पॉइंट है, नबी की अतात तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। सो मेरे नबी ने जो फरमाया हमने उस पर अमल करना है। जिस तरह बेटा बार बार एक बात, नबी की अतात दरअसल अल्लाह ताला की अतात है, नबी की नाफरमानी दरअसल अल्लाह ताला की नाफरमानी। हम बेटा इन चीज़ों को मुख्तसर सा देख रहे हैं क्योंकि तफसीली लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इस हर टॉपिक पे तफसीली लेक्चर मौजूद हैं। अब हम क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं इसलिए मुख्तसर सा दोहरा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ तो बेटा डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है आप किसी चैनल पर, ये तो हम एंड पर एक्सरसाइज करें, सिर्फ मुख्तसर सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नबी पाक की जो हदायत थी वो सारी की सारी हदीस ठहरेंगी और हम उस पर अमल करेंगे। हम पे फर्ज है, हमारी मर्जी नहीं है, हम पे फर्ज है उन पे अमल करना।
क्योंकि नबी पाक की ज़िंदगी बेटा हम सब के लिए बेहतरीन अमली नमूना है, जिस पर अमल करके ही हम दुनिया आखिरत की सारी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने देखी हदीस की अहमियत। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े, सवाल नंबर 7, तदवीन हदीस के 3 अदवार। ठीक है बेटा, नबी पाक की ज़िंदगी में ज़ाहिर पहली सदी है, उसको हम हदीस का पहला दौर कहेंगे। उसमें भी सहाबा इकराम ने, वैसे तो ये असूल तो ये था कि कुरान पाक को लिखा जाता था, बाकायदा हदीस को लिखा नहीं जाता था, क्योंकि कुरान हदीस के मिक्स ना हो जाए। इसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें साहबा ने लिखी और नबी पाक ने लिखवाई। तो पहला दौर क्या है बेटा, नबी पाक की अपनी ज़िंदगी का ही है। आपने बहुत से अहकामात खुद लिखवाए कुरान के अलावा, ज़ाहिर हदीस में आएगा। ठीक है, तो यूं पहली सदी में ही हदीस का आगाज़ हो गया था। ये कहना गलत है कि पहली सदी में हदीस का आगाज़ नहीं हुआ था। पहली सदी में भी अहादीसें लिखी गई, मजमूए मुरतब किए गए, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र अलास का सहीफ़ा सादिक बहुत मशहूर है। हज़रत अली रज़ा का सहीफ़ा भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा का लिखा हुआ सहीफ़ा भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस जो उनके शागिर्द हमाम बिन मुनब्बे ने लिखी थी। ठीक है जी, इस तरह बेटा बहुत से खतूत भी थे जो आपने लिखवाए, जो आज भी तहरीरी तौर पर मौजूद है बतौर सबूत। तो हम कहेंगे कि नबी पाक की ज़िंदगी में पहली सदी में ही अहादीस लिखने का आगाज़ हो गया था। तदवीन लिखना, मुदवन करना। तो तदवीन हदीस का पहला दौर क्या है, पहली सदी का दौर नबी पाक की ज़िंदगी का दौर। तदवीन हदीस का बेटा दूसरा दौर कौन सा है, पहली सदी के आखिर से शुरू होता है, यानी नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद। ठीक है जी, तुमने पढ़ा कि हदीस का आगाज़ तो पहली सदी में ही हो गया था, पहली सदी हिजरी में। दूसरी सदी में बाकायदा एक फ़न की शक्ल इख्तियार कर ली। ये बेटा लिखा गया कि आम रिवाज यही था कि अरब के लोग ना अवॉइड करते थे, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, वो हर चीज़ को याद कर लेते थे, लिखते कम ही थे। लेकिन पहली सदी की आखिर की बात है, सन 99 हिजरी में, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा बने। ये ख़ानदान बनो उमैया के 8वें खलीफा थे, बहुत नेक थे। आपकी ज़िंदगी, आपका तर्ज हुकूमत कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक था। तो 99 हिजरी में आपको महसूस हुआ कि सहाबा किराम दुनिया से उठ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हदीस का इल्म भी उठ जाए। सो उन्होंने एहतमाम फरमाया कि अहादीस, नबी पाक के बारे में जो कुछ जिसको मालूम है उसको लिख लिया जाए। यानी जिस तरह कुरान को एक किताब में इकट्ठा करने का एहतमाम हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, बिल्कुल वैसे ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अहादीस को इकट्ठा करने का टास्क लिया, ताकि वो ना हो कि सहाबा इकराम के बाद नबी पाक की फरामीन हमसे कहीं ओझल हो जाए। ठीक है जी, तो इसमें बहुत सी हदीस की किताबें सामने आती हैं। कूफा के इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, मदीना के इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उस तरह शाम के इमाम इमाम मकहूल ने कुतब लिखी, तसानीफ लिखी हदीस की, जिसको हम कहेंगे ये दूसरा दौर है तदवीन हदीस का। ठीक है जी, अब इसमें बहुत सी किताबें सामने आती हैं। ठीक है जी, साहब इसमें तो इस तरह एहतमाम हुआ दूसरे दौर में कि सिर्फ नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही नहीं, बल्कि सहाबा इकराम, अहले बैत और ताबीन के अकवाल तक लिखे गए। ठीक है जी, इस दूसरे दौर में, तदवीन हदीस के दूसरे दौर में जो अहम किताबें हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा के अलसार, इमाम मालिक की मोता, इमाम सुफियान रहमतुल्लाह अलैह की किताब शामिल है। ठीक है जी, ये था तदवीन हदीस का दूसरा दौर। दूसरे यानी पहला दौर पहली सदी, दूसरा दौर दूसरी सदी, पहले सदी के तकरीबन आखिर से शुरू होता है। इसके बाद हम आते हैं तदवीन हदीस के तीसरे दौर की तरफ, जो जाहिर है तीसरी सदी से शुरू होता है। ठीक है जी, तीसरी सदी हिजरी में, ये बेटा अगर हिजरी की बात हो रही है, हदीस का इल्म अपने अरूज तक पहुंचा। ठीक है जी, बेहतरीन किताबें तसनीफ हुई, मुस्निद किताबें तसनीफ हुई। बेहतरीन का मतलब ये बेटा, किताबें तो ज़रा पहले भी अच्छी थी, लेकिन पहले किताबें थी, इल्म नहीं था। यानी हदीस ने इल्म की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। इल्म की शक्ल इख्तियार कब की, तदवीन हदीस के तीसरे दौर में, तीसरी सदी में। यानी एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि अहादीस को कैसे परखा जाएगा, अहादीस का जायजा कैसे लिया जाएगा, दुरुस्त और गलत अहादीस को कैसे अलग किया जाएगा। यानी एक बाकायदा फन की शक्ल इख्तियार की। ठीक है जी, इसमें रजाल, यानी एक फन होता है इसमें रजाल, जो ये फन क्या है कि अहादीस को कैसे परखा जाएगा। ठीक है जी, तो फिर अहादीस के
6 मुस्तदरीन किताबें वजूद में आती हैं, ठीक है जी, जिनको साए सत्ता सत्ता 6 को कहते हैं। तो हदीस की 6 मुस्तदरीन किताबें वजूद में आती हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे अल तिरमिज़ी, सनन इब्न दाऊद, सुनन इब्न माजा और सनन निसाई, ये 6 कुतुब वजूद में आती हैं तदवीन हदीस के तीसरे दौर में, जिसमें इसने बाकायदा फन की शक्ल इख्तियार की। और अब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात तहरीरी शक्ल में मौजूद है। बेटा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन पर्दा फरमा चुके, लेकिन आपकी हर बात, हर कौल, हर फेल, हर आदत अहादीस की कुतब में मौजूद है, जिससे बेटा हम हदायत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे। आगे चले बेटा, इसी से मुंसलिक सवाल नंबर 8, सिहाए सित्ता और उनके मौलफीन के नाम में बेटा भी देखा। सित्ता 6 को कहते हैं अहादीस की 6 मुस्नद तरीन किताब। तदवीन हदीस के बेटा तीसरे दौर में जो पहली किताब सामने आती है सही बुखारी, इमाम अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी की, जो सन 256 हिजरी में लिखी गई। ये बेटा सबसे मुस्नद माना जाता है, इस किताब को हदीस की सबसे मुस्नद किताब माना जाता है। दूसरी किताब सही मुस्लिम, ठीक है जी, जो इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज मुस्लिम कशरी ने लिखी 261 हिजरी में। सही बुखारी के बाद हदीस की दूसरी सही तरीन किताब माना जाता है। और बेटा जो हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है उसको सही हैन कहा जाता है, दोनों में है। तीसरी जामे तिरमिज़ी, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा अल तिरमिज़ी ने सन 279 हिजरी 279 हिजरी। चौथी सुनन अबी दाऊद, हज़रत इमाम दाऊद सुलेमान बिन अशस ने 275 हिजरी में। पाँचवीं सुनन नसाई, इमाम अबू रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली नसाई 303 हिजरी में। यानी एक तरह की ये चौथी सदी, तीसरी सदी नहीं, ये चौथी सदी में आ जाती है। फिर छठी सुनन इब्न माजा, इमाम अब्दुल्ला बिन यजीद इब्न माजा अल कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने 273 हिजरी में। बेटा देख रहे हैं 6 किताबों में से सिर्फ सुनन इब्न दाऊद ये चौथी हिजरी में आ जाती है, चौथी हिजरी के आगाज में। बाकी सारी किताबें छठी हिजरी में हैं। ठीक है जी, ये हो गई साए सित्ता जिनकी हमने तफसील देखी। आगे बढ़ते हैं बेटा सवाल नंबर 9 की तरफ। रसूल अरबा और उनके मुअल्लिफीन के नाम और सन वफात लिखें। रसूल अरबा बेटा ये अहले तशय्युअ जिनको हम शिया कहते हैं ना, ये असल नाम अहले तशय्युअ है। ये उनकी 4 मुस्तदरीन किताबें हैं फ़िक़्ह जाफ़री की। पहली अल काफ़ी, जो इमाम जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल कीनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी 339 हिजरी। उसके बाद दूसरी मिनल याज़रुल फ़क़ीहा, इमाम जाफ़र मोहम्मद बिन बायोबा कमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी 381 हिजरी। तीसरी बेटा अल इस्तबसार, इमाम जाफ़र मोहम्मद बिन हसन अल तुसी ने लिखी 260 हिजरी। और चौथी तहज़ीबुल कलाम, ठीक है जी, जो इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद हसन अल तुसी ने 460 हिजरी में ये किताब लिखी गई। तो ये बेटा अहले तशय्युअ की कुतब, अहादीस की मुस्तनद कुतब। अब बढ़ते हैं बेटा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10 की तरफ, जो ये है कि खुतबा जुमा में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की शामिल करदा आयत कुरानी की तशरीह करें। आपकी किताबें बेटा जो मुंतखब 12 आयत दी गई, उनमें एक आयत ये भी शामिल है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, जिसमें अल्लाह हुक्म देते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। इन्ना बेटा बेशक अल्लाह अमर हुक्म को कहते हैं, हुक्म देता है बिल अदल, अदल करने का, व एहसान और एहसान करने का। ये बेटा कुरान की वो आयत है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो बनो उमैया के 8वें खलीफा थे, उन्होंने इस आयत को जुमे के खुतबे में शामिल फरमाया, आज तक के जुमे के खुतबे में शामिल है। ठीक है, इसकी अहमियत के पेश नज़र इंसाफ क्या होता है बेटा, हकदार को उसका हक देना, ये इंसाफ।
हकदार उसको हक देना इंसाफ है। एहसान क्या है कि हकदार को उसके हक से बढ़ कर देना, यानी अपना हक भी दे देना। हकदार को उसका हक देना अदल है, और कोई अपना हक भी किसी दूसरे को दे दे, यानी अपना हक छोड़ दे, तो वो एहसान है। इस्लाम हुक्म देता है बेटा अदल एहसान का। ठीक है, अदल के मायने हक अदा करना, एहसान हक से बढ़कर देना। जब इंसान अदल एहसान से काम लेता है, ठीक है जी, तो ये दुनिया को खूबसूरत और जन्नत बना सकता है। अदल एहसान अकायद में भी है, हमने अकीदे में भी अदल करना है, यानी इबादत ऐसे करनी है जिस तरह उसका हक है। ठीक है जी, नमाज अदा करनी है तो 5 टाइम दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना। रोजा रखना है तो दूसरों की भूख प्यास का एहसास करना है, इसको कहेंगे अदल। यानी हमने सिर्फ अमलन अदल नहीं करना, अपने अकीदे में भी अदल लेके आना है, अखलाक में भी अदल लेके आना है, अपने अमाल यानी मामलात डीलिंग में भी अदल लेकर। ठीक है जी। अब यह तस्वर करें, एक शख्स अगर हर शख्स दूसरे को उसका हक देता रहे और एहसान भी करता रहे, तो मुआशरे में किस तरह प्यार मोहब्बत फैलेगा और ये दुनिया ही जन्नत का नमूना बन जाएगी। मुआशरे पर इसके बहुत ही अहम और गहरे असरात तब होंगे अगर हर शख्स दूसरे पर अदल करे, हर शख्स दूसरे से एहसान करे। यही वजह है कि बनो मैया के 8वें खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत कुरानी को जुम्मे के खुतबे में शामिल किया, जो आज तक जुम्मे के खुतबे में शामिल है। हम सबको चाहिए कि अदल व एहसान से काम लें, कि इसका हुक्म अल्लाह ताला देता है, और मुआशरे पर इसके इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। ठीक है जी। अल्लाह ताला बेटा हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको दीन इस्लाम की तालीमात समझने, कुरान और सुन्नत की तालीमात समझने, सुन्नत और हदीस की तालीमात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बेटा आपके लिए दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह आपको हदायत और रहनुमाई नसीब फरमाए। आप बेटा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे हदायत और रहनुमाई अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी साले वाली इस्लामियात के चारों चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। मैंने बेटा कोशिश की है कि मेहनत से पढ़ाऊँ आपको। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों तो बेटा मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। और साथ ही बेटा इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इल्म का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे, चिराग से चिराग जलता रहे। और हम सबको ये बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं, इन पे अमल भी करना है। सिर्फ हमने पढ़ा नहीं, हम मुसलमान हैं, हमने अमल भी करना है, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। अल्लाह करे कि जब क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर पेश हों, तो हमारा नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ाया जाए, यानी हमें उन लोगों में शुमार किया जाए जिन पर अल्लाह ताला का फजल करम हो। आमीन सुमा।